व्हाट्सअप गाइस, अभी हम हैं 2026 के टोरंटो ऑटो शो में, जहाँ पे जितने भी कार मैन्युफैक्चरर हैं अपनी गाड़ियाँ लेके आए हैं, जिसमें कि लैम्बोर्गिनी, फरारी जैसे कि बड़े बड़े ब्रांड्स भी हैं। सो लेट मी शो यू फ्रॉम द टॉप। इसमें जितने भी कार मैन्युफैक्चरर हैं वो अपनी गाड़ियाँ लेके आए हैं और अपनी गाड़ियों का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें पोर्शे, लैम्बोर्गिनी, फरारी और मतलब कि बड़े बड़े ब्रांड्स भी हैं। सो हम नीचे जाके देखते हैं कि हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। ये पहला सेक्शन है जहाँ पे माइक्रो कार्स रखी हुई हैं। जैसे नैनो एक छोटी कार थी, कम्पैक्ट कार थी, चीपर थी, तो उसी तरह से ये नैनो कार्स हैं और ज़्यादा बड़ी नहीं है साइज़ में। नैनो टाइप बहुत पुरानी और लो बजट कार्स हैं ये। We started collecting cars about 16 years ago, but we only collect micro cars, little small ones. I thought for the big cars. Yeah, you're right. Yeah. You have survived all those years, I imagine. My husband looks at all the internet. That'd be from the internet. ये गाड़ी 1958 की है, 1958 की, और इसका नाम है वेस्पा 400। सिंगल और ये 4 सीटर कार है, माइक्रो कार। ये कार बहुत इम्पोर्टेंट है। ये BMW की i6 है। जब 2000 दूसरे विश्व युद्ध के बाद BMW पूरी तरह से कंगाल हो गई थी, उसके बाद उन्होंने इस गाड़ी को लॉन्च किया था 1952 में। और ये सिर्फ 2 सीटर कार थी, बट मोटरसाइकिल के इंजन से बनी हुई थी। और ये कार 30 सेकंड लेती थी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंचने के लिए। जस्ट इमेजिन 30 सेकंड। ये गाड़ी देखो कितनी चमचमा रही है। और ये 1906 का रसल मॉडल बी है, यानी कि 1906 में ये लगभग बनी थी और लगभग 120 साल पुरानी एज है। और ये हाथ से चलती थी उस टाइम पे, यानी कि इसका इंजन जो है हाथ से हैंडल से इसको गेड़ना पड़ता था और ये तब स्टार्ट होता था। और इसकी लाइट्स का मुझे नहीं पता कि कैसे उस टाइम पे वर्क करती होंगी, बट लुक एट दिस हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। इस गाड़ी का नाम है मर्सिडीज बेंज 300 SL गुलविंग और ये 1955 का मॉडल है। इसका जो इंजन साइज़ है अराउंड 3 लीटर इंजन था और 4 स्पीड मैनुअल गियर था। और इसकी जो टॉप स्पीड थी वो 260 किलोमीटर थी 1955 में। 260 शेवरोलेट की गाड़ियों में जो सबसे उनकी बेस्ट रेंज है, उनमें सबसे टॉप पे आती है कॉर्वेट। और ये एक ऐसी कॉर्वेट है जो उसको कि शार्क मछली का लुक दिया हुआ था। अगर आप साइड पे देखोगे तो इसमें शार्क बना हुआ है। अगर आप दोनों को साइड बाय साइड देखोगे तो पोर्शे ज़्यादा बड़ी लगती है। ये गाड़ी भी शेवी की कॉर्वेट है और ये 1957 का मॉडल है और ये कन्वर्टिबल कूप कॉर्वेट है। इस गाड़ी का जो इंजन साइज़ है वो 3.9 लीटर इंजन विद 2, 3 and 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर सिस्टम के साथ ये उस टाइम पे आती थी। और ये गाड़ी जो है 11.5 सेकेंड्स लेती थी 0 to 60 माइल्स में, यानी कि 0 to 100 जाने के लिए। दिस इज़ फरारी ऑफ 1997 3.5 लीटर्स V8 इंजन के साथ ही आती थी। और इस गाड़ी के सिर्फ 355 यूनिट ही बनाए थे उस टाइम पे फरारी ने, यानी कि वन ऑफ द रेयरेस्ट कार है फरारी की कलेक्शन की है।
दिस इज़ एस्टन मार्टिन वैलहल्ला और ये 1064 हॉर्स पावर की कार है एंड 2.5 सेकंड्स लेती है 100 किलोमीटर तक पहुंचने के लिए और सिर्फ 999 बनी है पूरी दुनिया में। एंड दिस इज़ अनदर ब्रांड विच इज़ कॉल्ड लोटस। सो ये इनकी एक स्पोर्ट्स कार है जो बिल्कुल लैम्बोर्गिनी जैसी लगती है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट्स स्पेक्स कि इसमें इंजन कैसा है। और दिस इज़ ऑल्सो समवट लैम्बोर्गिनी बट थोड़ा सा डिफरेंस है। कार ये एक हाइब्रिड कार है विद V6 इंजन एंड दिस इज़ लुक, ये अंदर से कैसी लगती है। एंड दीज आर इज इंजन वेंट्स। इसका भी लैम्बोर्गिनी या सुपर कार्स की तरह पीछे है इंजन। एंड आई एम नॉट श्योर बट यहाँ पर ब्रिटिश का झंडा है, सो आई थिंक दिस इज़ ए ब्रिटिश कंपनी। इसी कंपनी का एक पुराना मॉडल है विद वेरी गुड लेदर सीट्स एंड पॉपअप हेडलाइट्स। ये 1970s या 80s के टाइम की है, क्योंकि उस टाइम पे ये पॉपअप लाइट्स का कल्चर बहुत ज़्यादा था। सो दिस टाइम आजकल की कारों में ये चीज़ नहीं आती। ये जो लाइट्स है ना, ये आगे वाली ये नीचे से खुलती हैं एंड इसमें से हेडलाइट बाहर निकलती है। और ये वाली गाड़ी भी लोटस ब्रांड की ही है, मगर ये इनकी रेसिंग यूनिट है, इनकी रेसिंग कार है जो आज से 1975 के दौरान रेसिस वगैरह में पार्टिसिपेट किया करती थी। और ये सिंगल सीटर है, मगर एक साइड पे मगर सिंगल सीटर गाड़ी है ये, और इट्स लुक वेरी नाइस है। इसकी शेप से देखने को लगता है कि ये एक रेसिंग कार है। ये भी सेम ब्रांड है, लोटस की रेसिंग यूनिट। ये 1966 की लोला है और इससे पहले वाली जो थी वो 1975 की थी। बट जस्ट लुक हाउ ब्यूटीफुल दिस। यह है 1972 की लैम्बोर्गिनी इन येलो कलर एंड लुक हाउ इट इज़ एंड इट हैज़ टिल्टेड हेडलाइट्स। लाइक ये हेडलाइट्स जो आप देख रहे हो ये आगे की ओर झुक जाती हैं जब इनको ऑन किया जाता है। एंड दिस इज़ अ लोगो ऑफ लैम्बोर्गिनी एंड ये इसकी साइड लुक है। लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ एंड वेंट्स जो इसके इंजन वेंट्स या रेडिएटर्स के लिए होते हैं उन थोड़ा नीचे करके दिए गए हैं, बट ओवरऑल जो बॉडी की शेप है वो काफ़ी स्लीक बनाई गई है। एब्सोल्युटली स्टनिंग। ये गाड़ी दिखने में सबसे पहले डॉज चैलेंजर टाइप लगती है, बट एक्चुअली में ये प्लेमाउथ कोडा है। 1971 की गाड़ी है और एक मसल कार है, बट एक फर्स्ट लुक में ये थोड़ा डॉज की झलक देती है। ये गाड़ी को ध्यान से देखो, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। ये 1927 की कार है, ये डाइसेनबर्ग मॉडल X और ये आई थिंक कूप है।
की कोनिग्सेग CCR 4.7 लीटर इंजन एंड अराउंड 0 to 100 जाने के लिए 3.2 सेकेंड्स लेती थी और अराउंड 800 की हॉर्स पावर के साथ ये गाड़ी आई उस टाइम पे लॉन्च हुई थी और आई थिंक अराउंड 360 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड थी। लुक हाउ ब्यूटीफुल इट्स इंटीरियर इज। इस साइड में रेसिंग कार्स हैं ज़्यादातर और ये 1972 की मैक्लारेन है जो कि इनका एक रेसिंग यूनिट थी एंड दिखने में फर्स्ट इंप्रेशन में एक बेड लगता है बट ओवरऑल ये एक कार बनाई हुई है जिसको कि इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि इसकी जो बॉडी है वो एरोडायनामिक हो ताकि हवा को चीरती हुई ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड जो है वो अटेन कर सके। आपने बहुत सारी वीडियोस में एक ड्राइवर को रेसिंग कार चलाते हुए देखा होगा, तो ये कुछ ऐसे दिखती है अंदर से। इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मीटर्स वगैरह नहीं होते, सिंपल जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं सिर्फ वही होती हैं और इसके जो मिरर्स हैं वो थोड़ा अंदर की तरफ करके लगाए होते हैं ताकि जो ड्राइवर है उसको पीछे का भी दिखता रहे और इसके जो मिरर्स हैं वो किसी चीज़ से टकरा के डैमेज ना हो जाए। और ये बुगाटी है जिसमें पूरा मेला जो है वो लूटा हुआ है। सभी लोग बस इसे देखने के लिए आए हुए हैं जो कि देखना बनता भी है क्योंकि इतनी सुंदर कार जो है ये अराउंड में भी शायद आराम से 35-40 करोड़ आराम से इसकी कीमत होगी। और लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। दिस इज़ बेंटले एंड दिखने में काफ़ी बड़ी लग रही है। अगर हम इसकी ओवरऑल कंपैरिजन करें कोनिग्सेग या फिर बुगाटी से, उनके कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी है ये एंड 2 सीटर कूप कन्वर्टेबल है एंड इट्स ब्यूटीफुल, आई लाइक इट। एंड दिस इज़ दी कोनिग्सेग जेस्को अटैक एंड ये गाड़ी जो है वो 1600 हॉर्स पावर जनरेट करती है विद 5 लीटर V8 इंजन। अगर हम बुगाटी से कंपैरिजन करें इसको तो बुगाटी में 16 सिलेंडर इंजन होता है और इसमें सिर्फ 8 सिलेंडर और ये उससे ज़्यादा हॉर्स पावर जनरेट करती है 1600 हॉर्स पावर। और ये सिर्फ पॉसिबल है क्योंकि इसका जो ट्रांसमिशन है या इसका जो गियर बॉक्स है वो बहुत स्पेशल है जिसकी वजह से इतना तेज़ भागती है ये। पर्सनली मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इस गाड़ी ने बहुत कम टाइम पे बहुत ज़्यादा सक्सेस को अचीव किया है। अगर हम इसको कहीं और लैम्बोर्गिनी या कोई और गाड़ियों से कंपैरिजन करें, किसी भी गाड़ी से आप इसको कंपेयर कर लो, इस ब्रांड के पास कोई भी ज़्यादा रेसिंग का एक्सपीरियंस नहीं है बट उसके बावजूद भी ये सबसे फास्टेस्ट कार बनाता है, तो इस वजह से ये थोड़ा स्पेशल हो जाता है। जबकि इसके कंपैरिजन में आप कोई भी और ब्रांड उठा के देख लो, मर्सिडीज़, ऑडीज़, पोर्शा के पास इतना एक्सपीरियंस है रेसिंग का कि वो चाहे इससे बेहतर बना सकते हैं बट नहीं बना पाते। यह मर्सिडीज़ मेबैक एंड इसकी जो फ्रंट बम्पर ग्रिल के ऊपर भी उन्होंने मेबैक के साइंस इनग्रेव किए हुए हैं एंड बोनेट पे तो चलो होने होना था बट ओवरऑल गाड़ी का कलर कॉम्बिनेशन विद इंटीरियर जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आप इसका इंटीरियर देखो तो वाइट इंटीरियर रेड कलर में काफ़ी ज़्यादा जो है कंट्रास्ट पैदा कर रहा है। अभी हम बैठे हैं एक मर्सिडीज़ की कार में। दिस इज़ हाउ इट्स एक्चुअली लुक लाइक फ्रॉम। काफ़ी बड़ा इसका
rooftop है, and I'm not sure how it's going to close. Yes, from there. I think so. No. So how ऐसी लगती है. इस तरफ इसके जो ये सीट एडजस्टर्स हैं वो हैं. और इस साइड में हमें काफ़ी ज़्यादा फरारी की गाड़ियाँ जो हैं वो देखने को मिली हैं. ये बेसिकली जो फरारी की डीलरशिप है उनकी तरफ से ये प्रेजेंट की गई थी. इस गाड़ी में सबसे जो आगे इंजन आता है और आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इसका इंजन पीछे की तरफ होगा, बट एनीवेज एंड दिस इज़ अनदर ब्रांड एंड इट्स लुक बिट नॉर्मल लाइक द नॉर्मल कार्स. इसमें मुझे कुछ ज़्यादा स्पोर्टी नहीं लगा टू बी ऑनेस्ट. ओवरऑल ठीक है, ब्रांड है तो क्या ही कह सकते हैं. इसको भी देखने के लिए लोग पागल हुए हुए थे, बट इट्स लुक नाइस. काफ़ी यूनिक सा डिज़ाइन है इसका. पगानी यूटोपिया करके इनकी मॉडल है ये. एंड ये पूरी जो इसकी ऊपर अपर बॉडी है वो कार्बन फाइबर से बनी हुई है. एंड दिस इज़ हाउ इट्स इंटीरियर लुक लाइक. बहुत ही अच्छा है. बिल्कुल पुराने टाइप की स्विचेस हैं ज़्यादा. इसमें डिजिटल नहीं है, कंपनी ने बनाया हुआ. और इसका जो दिस इज़ हाउ इट्स लुक फ्रॉम द फ्रंट. अगेन काफ़ी यूनिक सी लगती है. स्पेसशिप टाइप एक लुक देती है. एंड दिस इज़ हाउ व्हेन इसका जो सब कुछ ओपन होता है. और ये भाई साहब इसको क्लोज़ कर देंगे. एक चीज़ में मुझे बड़ी स्ट्रेंज लगी. इन्होंने ना इस बैक साइड के बोनट को टाइट करने के लिए स्ट्रैप्स यूज़ किए गए हैं. आई एम नॉट श्योर व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस इज़, बट एनीवेज जो है सो है. दिस इज़ हाउ इट्स स्पेसशिप डोर्स आर क्लोज्ड. अगेन वेरी ब्यूटीफुल कार एंड वेरी कॉस्टली. ये गाड़ी जो है बहुत स्पेशल है क्योंकि ये गाड़ी मर्सिडीज़ एंड मैक्लेरन ने मिलके बनाई हुई है. और इसका जो आगे मर्सिडीज़ का साइन आप देख रहे हो, ये असल में इसका इंजन का एयर इनटेक है. इसकी वजह से थोड़ी स्पेशल बन जाती है. और ये बहुत कम बनी हुई है दुनिया में. मैं मेंशन कर दूंगा अगर हो सका, बट दैट्स वेरी स्पेशल कार. और ये पोर्शा है. पोर्शा की गाड़ियों की एक बात से इम्पोर्टेंट है कि इनकी गाड़ियों का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ. अगर आप स्पेशली इनके 2 सीटर्स को देखो, अगर आप 1970s की पोर्शा को देखो और आज की डेट की पोर्शा को देखो तो डिज़ाइन में जो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है. बहुत चलो रेयर थोड़ा बहुत शेप में फ़र्क आता है. बहुत जो मेजर डिज़ाइन है वो ओवरऑल सेम ही रहता है. जैसे आप इस गाड़ी को देखोगे, इसके बाद मैं आपको GT3 RS दिखाऊंगा. उसका डिज़ाइन भी बिल्कुल सेम होगा जो कि आज की डेट. एंड दिस इज़ GT3 RS ऑफ पोर्शा, वन ऑफ द फेवरेट कार ऑफ एवरीवन. लाइक जो भी गाड़ियों को इंटरेस्टेड है, आई एम श्योर वो पोर्शा को कभी नहीं कहेगा कि हाँ भाई ये गाड़ियाँ अच्छी नहीं होती. दे आर वेरी वंडरफुल कार्स. हमेशा एक बेंचमार्क सेट करके रखता है पोर्शा पूरी इंडस्ट्री में गाड़ियों के मामले में. एंड दिस इज़ आल्सो कॉल्ड द कॉस्टलीस्ट टेबल ऑफ फॉर कॉफ़ी. एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक फ्रॉम द फ्रंट. वेरी ब्यूटीफुल कार, आई लाइक इट. एंड ये अल्फा रोमियो है. इट्स एन इटालियन ब्रांड. काफ़ी पुराना ब्रांड है. एंड इसकी वजह से ही आज हमारे पास फेरारी, लैम्बोर्गिनी एंड
पोगानी जैसे ब्रांड्स हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे, बट ओवरऑल जो है ये काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेटेड ब्रांड है। बहुत कम गाड़ियाँ आपको इनकी देखने को मिलेंगी एज़ कम्पेयर टू फरारी, लैम्बोर्गिनी। इस वाले सेक्शन में जो ये कार है ये लीगो से बनाई हुई है, जो कि बच्चों के खेलने के टॉयज़ होते हैं जिनमें वो छोटे छोटे ब्लॉक्स को जोड़कर कुछ बड़ा बनाते हैं। तो ये कार उस ब्लॉक से बनाई हुई है। जस्ट लुक एट द डिटेल्स कि कितने अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया हुआ है। ये उसी लीगोस को डिज़ाइन करके एक बड़ा मॉडल बनाया हुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये आप इसको ड्राइव भी कर सकते हो और इसे कैडिलैक कंपनी ने बनाया है।